नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अ, भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करेंगे। और इतिहास को जो 3 पार्ट हैं इतिहास के, भारतीय इतिहास के, तो उसमें से जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उस पर हम आज बात करेंगे। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक जो है इतिहास के बारे में फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज की वीडियोज़ में हम पहली वीडियो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन हैं, इस पर बात करेंगे। और प्राचीन इतिहास में ही जो है आपकी 2-3 सीरीज़ बनेंगी। तो ये पहली सीरीज़ है प्राचीन इतिहास में। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और जो आपके आगामी परीक्षाओं हेतु जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है प्राचीन इतिहास, जो है आपका इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? यानी कि वेद है। वेदों की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद आप सभी जानते हैं ऋग्वेद है। ठीक, और सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे बाद में जो वेद लिखा गया था वो लिखा गया था अथर्ववेद। ठीक, उसके बाद देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या 10 है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम यानी कि सोम भगवान, सोम देवता को समर्पित है आपका 9वां, ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक, उसके बाद देखिए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? यानी कि 1028, यानी कि 1028 आपके सूक्त हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? यानी कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं आपके? 10,462 जो है आपकी ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वेद के श्लोकों को क्या कहते हैं? यानी कि वेद जो ऋग्वेद में जो श्लोक है उसको क्या कहेंगे हम? उनको ऋचाएं बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ठीक है इंपॉर्टेंट है, इंद्र के लिए श्लोकों की रचना कितनी है? यानी कि इंद्र भगवान के लिए कितने श्लोकों की रचना ऋग्वेद में की गई है? वो है आपका 250, यानी कि 250 जो है श्लोकों की रचना इंद्र भगवान के लिए की गई है। आगे देखिए ऋग्वेद में अग्नि के लिए श्लोकों की रचना की है आपकी 200 श्लोकों की रचना अग्नि के लिए की गई है। ठीक, आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, गद्य और पद्य वाला वेद, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इनकी गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? वो है यजुर्वेद। ठीक, आगे देखिए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो है वीडियो के एंड तक बने रहे। तो देखते हैं अगला जो है, अगला है आपका अथर्ववेद जो है। क्या है अथर्ववेद में? देखिए अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण और राजकर्म, ये अथर्ववेद में है। ठीक, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन जो है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना किस वेद से संबंधित है? तो ये है आपका अथर्ववेद से संबंधित। ठीक, आगे चलते हैं, सभा और एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? ये अथर्ववेद में कहा है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है आपका पुराणों में मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रा। ठीक, ये जो है जिन्होंने पुराणों की रचना की थी, लोमहर्ष और उनके पुत्र। आगे देखिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि पुराण कितने हैं? कुल 18 हैं। ठीक, और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वो क्या है? मत्स्य पुराण है। ठीक, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है? ये देखिए विष्णु पुराण जो है आपका मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक, उसके बाद देखिए वायु पुराण जो है आपका गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक, और मत्स्य पुराण जो है आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखें आप। देखिए विष्णु पुराण जो है आपका मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है
स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति क्या है, कौन सी है, मनुस्मृति। ठीक, उसके बाद देखिए बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है आपकी, कहाँ मिलती है, जातक कथाओं में। ठीक, उसके बाद देखिए जैन धर्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैन धर्म को आगम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आगम। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण किसमें मिलता है, आपका भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र। ठीक है, भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य, एक ही नाम है। ठीक, इनको चाणक्य नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं। ठीक, और जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसमें जो है 15 अधिकरणों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था कल्हण द्वारा। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट है राजतरंगिणी पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है, कल्हण ने लिखी है। ठीक है, क्या है राजतरंगिणी पुस्तक में, कश्मीर का इतिहास है। ठीक, कश्मीर का इतिहास किसमें है, राजतरंगिणी में है, किसने लिखा है, कल्हण ने लिखा है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अरबों का सिंध विजय का विवरण कहाँ मिलता है, आपका चचनामा में मिलता है। ठीक है, चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। ठीक है, कौन है, अली अहमद। ठीक, आगे चलते हैं, अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, यानी कि कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, पाणिनि। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है टेसियस कौन था, ईरान का एक राजवैद्य था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हेरोडोटस, सुना होगा आपने हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है, और जिन्होंने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत और फारस के संबंध का वर्णन मिलता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी, तो हेरोडोटस ने लिखी। ठीक, और हेरोडोटस कौन है, इतिहास के पिता। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज कौन थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कौन था, मेगस्थनीज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला ये आपका मेगस्थनीज था। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज। और इंडिका पुस्तक जो है मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में इसमें लिखा है मेगस्थनीज ने। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है डायमेकस कौन था, बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। ठीक है, और डायोनिसियस आपका अशोक के दरबार में आया था। ठीक, और भारत का भूगोल इंपॉर्टेंट है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, टॉलमी ने लिखी है। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला है नेचुरल हिस्ट्री जो है ये पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है प्लिनी ने। ठीक, आगे चलते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे कौन कौन से थे, देखिए निरियाकस और आनेसिक्रिटस। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। देखिए फाहियान जो था कौन था, ये चीनी यात्री था। ठीक है, ये कब आया था भारत, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। ठीक है, और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है इसने। ठीक है, फाहियान ने। उसके बाद अगला ह्वेनसांग है, ये भी चीनी यात्री है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, 16 वर्षों तक ये भारत में रहा। ठीक, 6 वर्ष तक इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है तो वो है आपका शियुकी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है देखिए ह्वेनसांग में। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, 16 वर्षों तक भारत में रहा, और 6 वर्ष तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, और इसका भ्रमण वृत्तांत आपका शियू के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है इत्सिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक, उसके बाद आपका अरबी लेखक कौन कौन से हैं, देखिए अरबी लेखक में पहला नाम आता है अलबरूनी का। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इसने जो है
तहकीके हिंद और किताबुल हिंद नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आपका तारानाथ, ये तिब्बती लेखक थे। ठीक, उसके बाद आता है आपका लास्ट आज का मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर ये भारत आए थे। ठीक है, मार्को पोलो। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने बात की प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। और इससे आगे का जो पार्ट है, पार्ट 2, वो जल्द ही आपके सामने, आपके पास पहुंच जाएगा जल्द ही। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।